नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर, जहां पर लगातार काउंटिंग जारी है और जो स्थिति अभी तक हम देख रहे हैं वो यही है कि बीजेपी लगातार शुरुआती दौर से ही आगे चल रही है। यहां पर रुझानों में बीजेपी आगे दिख रही है और वहीं समाजवादी पार्टी के साथ क्योंकि कांटे की टक्कर इस सीट पर शुरुआत से ही देखी जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी काफ़ी पीछे नजर आ रही है और बीजेपी इस सीट से लगातार बढ़त बनाए हुए है। अब देखिए, क्योंकि ये जो सीट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को यहाँ से फैजाबाद से हार का सामना करना पड़ा था और राम मंदिर का मुद्दा क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा उछाला गया था, क्योंकि राम मंदिर की स्थापना को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने राम मंदिर की स्थापना कर दी। उसके बाद भी बीजेपी को इस सीट से लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद बहुत सारे सवाल बीजेपी को लेकर किए गए कि बीजेपी को जनता ने नकारा है और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद इस बार इस सीट से बीजेपी आगे दिख रही है, यहाँ पर लोकसभा सीट के अलावा विधानसभा सीट पर, क्योंकि अभी उपचुनाव चल रहा है और उस पर बीजेपी आगे दिख रही है। समाजवादी पार्टी काफ़ी पीछे दिख रही है। जबकि अगर बात की जाए कैंपेन की, चुनावी कैंपेन के दौरान समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पूरी तौर पर नजर आए वहाँ पर और वोटों के लिए लोगों के बीच पहुँचे। लोगों से उन्होंने अपील की कि उनकी पार्टी को वोट दिया जाए और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ, क्योंकि साख का सवाल था यहाँ पर बीजेपी के लिए, तो वो भी चुनावी मैदान में नजर आए और डटे हुए नजर आए। उन्होंने अपनी पूरी फौज उतारी उस सीट पर। अब देखिए यहाँ पर जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेरे दो सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही उज्जवल मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये जो पूरा माहौल देखने को मिल रहा है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब फासला इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये कहा जा सकता है कि एक तरफा चीज़ें काफ़ी हद तक जा रही हैं, यानी कि बीजेपी के फेवर में काफ़ी हद तक जा रही हैं। सबसे पहले सर आपसे जानेंगे कि कहा तो ये जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन अब जितना लंबा फासला, जितना लंबा गैप देखने को मिल रहा है, उससे ये लग रहा है कि ये तो मुकाबला एक तरफ जाता दिख रहा है। देखिए, मिल्कीपुर जो बीजेपी जीत रही है, 40,000 से ज़्यादा वोटों का मार्जिन है वो बीजेपी के जो चंद्रभानु पासवान हैं उनके पक्ष में। और हार कौन रहे हैं तो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद। इसकी कहानी जो है यहीं से शुरू नहीं हुई। लोकसभा चुनाव में जब अवधेश प्रसाद जीते तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को ये कह के खिजाते रहे कि राम को लाने वाले ने राम ने रिजेक्ट कर दिया, अयोध्या ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, लल्लू सिंह वहाँ से चुनाव हार गए। तो बीजेपी के लिए नाक का सवाल था और समाजवादी पार्टी भी इस पर पूरा जोर आजमाइश करती दिख रही थी। लगातार अखिलेश यादव भी जा रहे थे, उनके कई नेता वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर लगातार वो रह के चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन योगी क्या कर रहे थे ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि योगी सरकार के 7 मंत्री वहाँ पर मौजूद थे। पासवान को साधने के लिए उन्होंने उसी जाति का जो बड़े बड़े नेता हैं उनको लगा रखा था। ब्राह्मण बिरादरी को साधने के लिए ब्राह्मण नेता वहाँ पर मौजूद थे, 7 मंत्री लगातार। उसके अलावे जो योगी के सबसे करीबी लोग हैं वो भी वहाँ पर लगाए गए थे, क्योंकि अयोध्या हारे, अब मिल्कीपुर नाक का सवाल है, तो मिल्कीपुर किसी कीमत पर हारना नहीं है। इसीलिए सरकार ने प्रॉपर तैयारी कर रखी थी। योगी सरकार ने, योगी खुद भी ध्यान दे रहे थे। कुंभ के बीच से जाकर के लगातार वो चुनाव प्रचार करते वहाँ दिखे हैं। और महाकुंभ जब इतना ज़्यादा ज़ोरों पर था शुरुआत महाकुंभ में, उस समय भी वो लगातार गए, उसके बाद भी गए। उनके बड़े बड़े नेता वहाँ पर उन्होंने सभाएं की। और मिल्कीपुर में जो बीजेपी का संगठन है वैसा किसी पार्टी का नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ जो पन्ना प्रमुख है वो एक पन्ना प्रमुख मिल्कीपुर के लोगों के घरों में 3 बार तक गया, मतदाताओं के घर में। और आपके घर में अगर कोई पार्टी बाहर से वोट मांगने जाए, नमस्ते करके चला जाए, और एक व्यक्ति जो 3 बार पानी पी के चाहे चाय पी के जा रहा है, उसके लिए आपका स्नेह ज़्यादा होता है कि भाई बीजेपी वाले हैं, चलो अच्छा व्यवहार है। बच्चे भी कहने लगते हैं, परिवार के लोग भी कहने लगते हैं कि भाई एक बार इनको देते हैं। तो लेकिन मिल्कीपुर जो है वो समाजवादी पार्टी भी उतना ही मेहनत की, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर चूँकि राज्य में योगी की सरकार है और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। उनके लगातार मंत्री वहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख लोगों के घरों में जा रहे थे, लगातार सभाएं की जा रही थी। प्रधानमंत्री की ओर से
भी इन चीज़ों को लेके कहा गया, बड़े मंत्री भी गए। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं योगी की मजबूती की ओर दिखाता है कि जो कांटे की टक्कर थी उसको वो समाजवादी पार्टी के हिस्से से अपनी ओर खींच के ले आए। और एक चुनौती भी बड़ी थी योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उनकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा था। लोकसभा चुनाव के समय जब हमने देखा तो कई बार बड़े नेताओं के बयान भी आए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बयान आया कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। ये चर्चाएं भी होने लग गई थी कि अगर लोकसभा चुनाव बीजेपी अच्छी तरीके से जीतती है उसके बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा है। और लोकसभा की क्योंकि फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई और ये वो सीट है जिसको लेकर लगातार बीजेपी ने सेंट्रल तक में भी मुद्दा बनाया, राम मंदिर को लेकर। वहां पर हारना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी देखा जाए तो ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको एक्सेप्ट कर पाए कोई भी। तो उज्जवल, क्योंकि हम फैजाबाद की भी क्योंकि स्थिति देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने पूरी ब्रिगेड वहां पर अपनी उतारी हुई थी, खुद भी चुनावी रैलियों में नजर आए और उन्होंने पूरी बैठकों का दौर चलता रहा, तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। तो वो तैयारियां योगी आदित्यनाथ की अखिलेश यादव पर भारी पड़ गई। मैं हरिशंकर सर की उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने भी अभी बोला कि योगी आदित्यनाथ ने पूरी टीम उतारी, सारी चीज़ें उतारी। टीम उतारना, सारी चीज़ें उतारना एक अलग का विषय है, लेकिन आकांक्षा बहुत प्रैक्टिकल होकर के आप सोचो। एक व्यक्ति जो वहाँ से सांसद चुना जाता है, अवधेश प्रसाद, वो लोकसभा में बैठता है। अखिलेश यादव उसे हिंदुस्तान की सेकुलर राजनीति का बड़ा चेहरा बताते हैं, उसके बाद अपने साथ रखते हैं, अपने बगल में बैठालते हैं। लोकसभा के अंदर उनकी सीट पीछे किए जाने को लेकर अखिलेश यादव एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं और कांग्रेस को सीधे तौर पर डायरेक्टली, ऐसा बहुत कम मौक़ों पर होता है जब कोई पार्टी का बड़ा नेता डायरेक्ट किसी पार्टी के बड़े नेता पर अटैक करे। अवधेश प्रसाद को जब पीछे की सीट पर लोकसभा में भेजा गया तो अखिलेश यादव ने डायरेक्ट अटैक राहुल गांधी पर किया कि कांग्रेस उस वक्त चुप क्यों बैठी रही जब उनकी सीट पीछे की जा रही थी। तो वो व्यक्ति वहाँ से सांसद चुना जाता है। क्या आपको, अगर आप उस क्षेत्र की मतदाता हो, उस क्षेत्र की निवासी हो, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगी कि जो एक पिता सांसद हो और बेटा विधायक हो जाए? एक ही परिवार की राजनीति करेगा क्या? ये कभी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर आप वहाँ के निवासी होगे, वोटर होगे। ये मैसेज वहाँ की जनता में इतना आम तरीके से उसके दिमाग में फिट हुआ कि अवधेश प्रसाद सांसद बनेंगे, अजीत प्रसाद विधायक बनेंगे, तो फिर आम लोगों का क्या होगा? जबकि लोग ये सोच रहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये सोच रहे थे कि हम में से कोई किसी को टिकट मिलेगी। आपको बता दूं, जो लोग मिल्कीपुर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे चुनावों के दौर में, उन्होंने देखा होगा या मिल्कीपुर के आसपास रहते होंगे या वहाँ रहते होंगे, एक मित्रसेन यादव का परिवार है वहाँ पर, बहुत पुराने समय से राजनीति करता चला आ रहा है, बहुत अच्छा दबदबा है मिल्कीपुर के अंदर और यादवों के वोट पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव है। अखिलेश यादव ने मित्रसेन यादव के परिवार की राजनीति ही खत्म कर दी अजीत प्रसाद को टिकट देके। यादवों में ये बात बहुत छोटे स्तर पर गई, यादवों का वोट छिटका, इसका फ़ायदा मिला बीजेपी को सीधे तौर पर, क्योंकि और कोई कैंडिडेट ना कांग्रेस ने उतारा ना बीएसपी ने उतारा, तो वहाँ कैंडिडेट कोई था ही नहीं, तो इसका वोट किधर गया? बीजेपी को गया। दूसरा, लोगों की नाराज़गी, समाजवादी पार्टी के खुद के कार्यकर्ताओं की नाराज़गी कि क्या अवधेश प्रसाद का बेटा ही काबिल था उपचुनाव के लिए? वहाँ पर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता इस काबिल नहीं था कि उसे टिकट दी जाए। वो नाराज़गी, वो वोट बीजेपी को गया। उसके बाद अब आते हैं, आपने जो बात कही कि बीजेपी की प्रचार टीम, जैसा कि हरिशंकर सर बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर मैं आपको बताऊं, बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता, बड़ी लीडरशिप, उसके अलावा आरएसएस वहाँ पर इतनी मजबूती से काम करती है। एक एक बंदा एक एक घर को टारगेट करता है, 100-100 लोगों की टोलियाँ बनती हैं एक एक मोहल्ले के लिए, आरएसएस बनाती है। फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, योगी सेना, ऐसे तमाम छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट यूनियन एबीवीपी की इकाई तक चुनावों में कूदती है और लोगों के घर घर जाकर वोट काम करती है। तो ये जो बीजेपी का संगठन, मजबूत संगठन का फ़ायदा मिल्कीपुर के अंदर मिला। और आखिरी में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा कि उपचुनाव को आप कभी भी देखिए, जहाँ भी होता है सत्ता पक्ष का प्रभाव वहाँ रहता है। मुझे मिल्कीपुर, आपको शायद मिल्कीपुर के नतीजे पर अचंभा हो रहा होगा, हरिशंकर सर आपको हो सकता है मिल्कीपुर के समय, मुझे बिल्कुल नहीं हुआ था। और कब नहीं हुआ था? जब चुनाव खत्म होने के बाद अखिलेश यादव से बात की गई तो अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग तो मर गया है,
मुझे सफ़ेद कपड़ा ढूंढना है और उसको कफन देना है। उसके बाद कई नेताओं ने सफ़ेद कपड़ा भेजा चुनाव आयोग को। मुझे उसी दिन क्लियर हो गया था कि अखिलेश यादव ये जान गए हैं कि मिल्कीपुर उनके हाथ से निकल गया है, और योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बता दिया है कि अयोध्या पर किसी की भी बपौती नहीं है। अयोध्या पर बीजेपी का दबदबा था, है, और शायद उनके इस लिहाज से और बीजेपी के हिसाब से वो हमेशा रहेगा। तो अयोध्या पर क्योंकि देखिए सर, सबकी नज़रें भी बनी हुई थी, योगी आदित्यनाथ लगातार वहाँ पर एक्टिव थे। कुंभ का क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर काम फोकस था, क्योंकि कुंभ यूपी में होना था, तो उसको भी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करना था। उसके बाद ये लोकसभा चुनाव में हारे थे, उसका टेंशन उनके मन में था कि अब क्योंकि मिल्कीपुर का भी कह सकते हैं कि जंग जो है वो करीब थी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से पूरा काम किया गया, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, वो तो फेवर में ही गई है, और अखिलेश यादव को उसका नुकसान भी हुआ है। देखिए, अखिलेश यादव को नुकसान हुआ है, लेकिन बीजेपी वहाँ पर जीती है। अखिलेश यादव ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को ये कह सकते हैं कि एक तरफा हो गया, चाहे कुछ हो गया। इस बार तो आरोप भी नहीं लगा सकते, उससे पहले ही वो कह चुके हैं कि चुनाव आयोग मर चुका, और कफन उफन जो भी सफ़ेद कपड़ा वो भेज चुके हैं। तो पता तो उसी समय चल गया था, और उनकी खींच जो है चुनाव के दौरान लगातार दिख रही थी। चुनाव के दिन भी अजीत प्रसाद को जो वहाँ से कैंडिडेट थे मिल्कीपुर से, उनको देखा गया कि एक बीजेपी कार्यकर्ता को धमका रहे हैं, एक वीडियो में देखा हमने। तो उस दिन लग गया था कि इन लोगों को समझ में आ गई थी चीज़ें कि हम चुनाव हार रहे हैं। तो नेता खींच उतारते हैं, तो कोई चुनाव आयोग पर उतारता है, कोई ईवीएम को दोषी ठहरा देता है, कोई ईवीएम के बेवफाई की बात करता है। लेकिन कुल मिलाकर के है कि आप ईवीएम पर दोष ठहरा करके अपने आप को ये साबित करना चाहते हो कि हम हारे नहीं हैं, हम तो वो ईवीएम की वजह से हार गए, चाहे हम चुनाव आयोग की वजह से हार गए। एक अपने आप को बचाने का और पब्लिक को, जो आपके सपोर्टर हैं, उनको बताने का एक तरीका है कि भाई अब आपने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से, चाहे ईवीएम की वजह से हम हार गए। ऐसा ही उन्होंने किया। अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए चीज़ की जाती है सर। लेकिन एक चीज़ थी कि अयोध्या में जब फैज़ाबाद की सीट जब हारे थे, तो जब लोगों के बीच हम लोगों ने जानने की कोशिश करी कि लोगों के मन में क्या है, तब लोग उस समय बोलते नजर आए कि क्योंकि जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया था तो बहुत लोगों के घर तोड़े गए थे। उनको जैसी चीज़ें बोली गई थी मिलनी चाहिए, उस हिसाब से चीज़ें नहीं दी गई थी, क्योंकि बिचौलियों का आपको पता ही है कि सरकार जो देती है उससे कम ही मिल पाता है। तो वो गुस्सा लोगों ने निकाला। देखिए, वहाँ से लल्लू सिंह हारे बीजेपी के, हालांकि उससे पहले वो सांसद भी रहे, लेकिन वहाँ जब लोग संकट में थे, परेशानी थी रोजी रोटी की, अब अगर सवाल उठता है तो ठीक है, हम मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर पूजा करेंगे, घर में भी करेंगे, ईश्वर को भी का भजन करेंगे, लेकिन पेट कैसे चलेगा, वो तो रोजी रोटी का सवाल था। लेकिन वहाँ छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जिनका छोटा सा दुकान है, उसी से उनका गुजारा चलता है। उनका अगर मकान, दुकान और ये सब चीज़ें तोड़ दी गई, तो उसके बाद उनको प्रॉपर किसी ने एड्रेस नहीं किया बीजेपी की ओर से कि आपको आपका जो जहाँ पर आपको जगह था वहाँ पर जगह दी जाएगी, चाहे आपको कंस्ट्रक्शन करा के दिया जाएगा। ऐसा वहाँ के सांसद और लोकल लेवल के नेता जो थे, उन्होंने प्रॉपर किया नहीं, जिसकी वजह से लोग नाराज़ हुए, और नाराज़ हुए तो लल्लू सिंह चुनाव हार गए। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि लगातार अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को चुनाव में अपने बगल की सीट पर बिठाते रहे, और बीजेपी को टीज़ करते रहे कि राम को लाने वाले अयोध्या हार गए, राम जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये उनके लिए बड़ा इज्जत का सवाल था। तो अभी मिल्कीपुर, और मुझे लगता है कि अगली बार बीजेपी जो है अयोध्या मतलब फैजाबाद सीट जीतने के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान देगी। बिल्कुल, क्योंकि वो तो बड़ा नाग और साग का सवाल है। तो भूलना ही नहीं चाहिए, ना मथुरा ना काशी, इस बार अवधेश पासी करके उन्होंने खूब जिक्र किया। और सबसे बड़ी गलती अखिलेश यादव की पता है क्या रही? पासी को टिकट देके अखिलेश यादव। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें भी तो। ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, या मैं बहुत उनके पास और भी मुझसे बहुत बड़े लोग होंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब आप देखोगे, आपने पासी वर्सेस पासी को भिड़ाया, आपने देखा वहाँ पर पासी की पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन आप ये भूल गए कि पासी का वोट बटेगा। उसके अलावा वहाँ यादव भी तो हैं, उसके अलावा वहाँ ब्राह्मण भी तो हैं। किंग मेकर पता है इस पूरे मिल्कीपुर के चुनाव में कौन बना? ब्राह्मण वोट बैंक। अखिलेश यादव ने जिस तरीके को पीडीए आगे बढ़ाया, उन्होंने सोचा यादव वोट भी मिल जाएगा, पासी भी मिल जाएगा, मुस्लिम वोट भी मिल जाएगा, सब मिलेगा।
वो एक भी नहीं है, वहाँ सारे वोट छिटके हैं और ब्राह्मण वोट एक तरफा वहाँ से निकल गया इनके हाथ से, सिर्फ उस पीडीए को लेकर के जिस तरीके से ये चले थे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है। अखिलेश यादव के जो सबसे बड़े वोट कटे हैं, एक तो ब्राह्मण समाज ने सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को किया है। अभी अगर सीट मतलब प्रॉपर अलग अलग इलाकों से चीज़ें डिटेल आएंगी तो आप देखिएगा कि ब्राह्मणों ने खुल करके बीजेपी को वोट दिया है। उसमें से कुछ अखिलेश के सपोर्टर भी रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक तो सांसद बिठा दिया, जैसा आप कह रहे थे, और बहुत सही तर्क था वो। और उसके अलावा यादव वोटर भी जो अखिलेश के पारंपरिक सपोर्टर रहे हैं, उन्होंने भी बीजेपी को सपोर्ट किया है। नहीं तो 40,000 का मार्जिन, 3,70,000 वहाँ मतदाता हैं और 40,000 का मार्जिन कम नहीं होता। एक लंबा मार्जिन है। और सर एक चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन वहाँ पर योगी का जो तंत्र था, प्रचार तंत्र, और वहाँ पर लोगों से मिलने जुलने का, और बीजेपी का संगठन, आरएसएस का संगठन, जो चंद्रभानु पासवान है, इस कैंडिडेट का बहुत बड़ा अच्छा प्रोफाइल है। अगर आप इस पर नज़र डालेंगे ना, इनकी पत्नी 2 बार, ये बहुत लोकल बॉडी से उठे हुए हैं, व्यापारी हैं, नो डाउट, साड़ियों का काम है इनका, गुजरात से इनका कनेक्शन है, सारी चीज़ें हैं। चंद्रभानु पासवान की पर्सनल इमेज की अगर आप बात करोगे ना, तो ये एक तो हर पार्टी से इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हर पार्टी में इनके अपने दोस्त हैं, निजी संबंध बहुत अच्छे हैं। पत्नी 2 बार से जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं, तो परिवार का भी राजनीति में दबदबा है। और वहाँ पर किसी भी इनकी जो ऑपोजिट पार्टी है उससे आप बात करिए तो वो कभी भी वो बीजेपी की बुराई कर सकता है, वो चंद्रभानु पासवान की कभी बुराई नहीं करेगा। कैंडिडेट को चुनने में बीजेपी ने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दिमाग लगाया है, क्योंकि ये ऐसा करती भी है बीजेपी आमतौर पर। जब वो राम जी का आशीर्वाद कहिए कि सारे ग्रह नक्षत्र ना बीजेपी के फेवर में चले गए और ये वो नतीजे में कन्वर्ट हुए जो आज आपको दिख रहा है। तो ये यही, लेकिन आम आदमी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी इसी को लेकर लगातार टारगेट करती रही थी कि माफ़ कीजिएगा, इनको जो है मिल नहीं की रहा, बात नहीं है, इसीलिए मिक्सअप हो रहा है कि क्योंकि आज दिल्ली का चुनाव है, चुनाव हार रही है, और इधर अखिलेश भी हारे थे। ये वही अखिलेश हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में चुनाव प्रचार किया था, तो कहीं प्रचार करने वाले और करवाने वाले दोनों हार गए, दोनों हार गए। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आरोप जब लगा रहे थे और तंज कस रहे थे बीजेपी पर, जब बीजेपी फैजाबाद हारी थी, तो इसी तरह से कि फिर से आम आदमी पार्टी, माफ़ कीजिएगा बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ मैं, तो समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि उन्होंने मंदिर का जो स्थापना करवाई है वो इसलिए करवाई है ताकि लोकसभा चुनाव में उनको फ़ायदा मिले। और जब हारे थे इलेक्शन, बीजेपी जब हारी थी वहाँ से फैजाबाद सीट को, तब उस समय ये लगातार टारगेट करने की कोशिश की गई थी कि राम भगवान का उनको आशीर्वाद नहीं मिला। अब इस बार समाजवादी पार्टी, देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि मंदिर का जो है पहले जो सारा कार्यक्रम इसीलिए रखा गया कि लेकिन 42 सीटें तो उनको आई, तो मंदिर का बीजेपी को क्या फ़ायदा मिला। और मुझे लगता है कि वो दो फायदे हो गए ना, कि समाजवादी पार्टी की बात झूठ हो गई, एक तो कि इसलिए करा गया कि फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा तो नहीं मिला, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी उस समय चुप हो गई और इस तरीके से टारगेट किया कि राम भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला इसलिए हारे। लेकिन अब इस बार क्या, इस बार आशीर्वाद मिला, इस बार तो बीजेपी को मिल ही गया, और मंदिर बनाने वाले, राम को लाने वाले को मिल्कीपुर मिल गया। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो कह रहे थे यूपी में उनको बम्पर सीटें मिली है, कहाँ 2, 4, 5 और सीधे 42 सीटें कांग्रेस के साथ में। तो ये सब कहने की बात है, पॉलिटिक्स में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, मुद्दा भी खोज ले आते हैं, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर से उन्होंने दूरी बनाई थी अखिलेश ने, ये सबको मालूम है। लेकिन इस बार कुंभ में वो स्नान करते दिखे कि कहीं लोग अब ये न कहने लगे बीजेपी के अलावे बाकी जनता कि ये कहीं ना कहीं सनातन विरोधी हैं, इसीलिए वो आपको महाकुंभ में दिखे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब जो है भगवान के यहाँ भी जाएंगे। और कि वो पॉलिटिक्स काम नहीं करी ना लोकसभा चुनाव में, जब उन्होंने दिखाया तो बड़ा एक तरफा चीज़ें चल रही थी। उस समय लग ही रहा था कि वो सनातन के विरोध में है, लोग ऐसा कह भी रहे थे कि एकदम पीडीए का फॉर्मूला लगातार ला रहे थे और सनातन के सपोर्ट में नहीं बोल रहे थे। तो एक इमेज उनकी ऐसी बनी थी उस समय कि वो सनातन के विरोध में ही है। लेकिन उसका नुकसान क्योंकि हुआ, जिस तरीके से उनको उम्मीद थी कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी उनकी पार्टी, उतना नहीं रहा उज्जवल। तो अब लग रहा है कि उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुंभ वाला, जब राम मंदिर बना था, फैजाबाद लोकसभा चुनाव हुए थे, अखिलेश यादव नहीं गए थे। ये आप यकीन मान लो कि राम जो है ना, वो एक भगवान से इतर हिंदुस्तान की चेतना भी है, हिंदुस्तान की संस्कृति भी है, हिंदुस्तान की सभ्यता भी है। वो कोई भी हिंदू होगा
वो उससे समर्थित होगा ही होगा। मंदिर जाना, पूजा करना आपकी एक अलग आस्था का विषय हो सकता है। अखिलेश यादव अभी तक नहीं गए और ये अयोध्या के लोगों ने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। अखिलेश यादव कुंभ भी नहीं जा रहे थे, ये आपको बता दूं एक अंदर से जो सपा के कुछ बड़े नेता हैं ना, उनके हवाले से। लेकिन अखिलेश यादव को कुंभ आखिरी मोमेंट पे जाना पड़ा क्योंकि वहाँ से बात बिगड़ रही थी 27 के लिए, क्योंकि अब जो कुंभ लगेगा, अगला अर्ध कुंभ होगा, वो 2032 में लगेगा। तो 2032 से पहले 2027 का चुनाव है और अगर अखिलेश यादव इसमें शामिल नहीं होते तो फिर एक बहुत बड़ा डेंट यहाँ भी लगने वाला था। इसीलिए कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर ट्रेलर है। मिल्कीपुर 2027 की पिक्चर बहुत हद तक क्लियर कर देगा और क्लियर कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि सर देखिए, अखिलेश यादव जिस तरीके से इस बार के चुनाव में बहुत एक्टिव भी रहे थे और ये इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर था कि नहीं हम तो जीतेंगे। हालांकि ये चुनाव आयोग वाली चीज़ भी काफ़ी हद तक थी कि उनके मन में अंदर क्योंकि नेता अंदर से समझ जाते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ ये थी कि ये जो उज्जवल ने एंगल उठाया बाप बेटे वाला कि एक ही घर से एक सांसद और एक विधायक, तो और फिर दूसरी बात कि जब फैज़ाबाद सीट जीती थी अवधेश प्रसाद ने, तो उस समय बहुत ज़्यादा उनका नाम लेके आगे चलने लगे। हर चीज़ में उनको आपने देखा होगा कि आगे करते हुए नजर आए, जबकि एक सांसद के लिए इतना वो एक बहुत बड़ी बात नहीं थी फिर भी। लेकिन क्योंकि फैज़ाबाद जीते थे, क्योंकि अयोध्या बीजेपी के लिए बड़ा चीज़ थी और वहाँ से बीजेपी की नाक का सवाल था और वो कहीं ना कहीं नुकसान डेंट वाला काम बीजेपी के लिए किया था। देखिए पार्टी एक नेताओं से नहीं चलती है, पार्टी सभी नेताओं से चलती है। एक ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता जो दरी बिछाने से लेकर के कुर्सी तक लगाता है और उसके मन में रहती है कि कभी हम भी नेता बनेंगे, कभी हमको भी टिकट मिलेगा। तो आपने एक ही परिवार के पिता सांसद और बेटे को आपने विधायकी का टिकट दे दिया, तो बाकी दूसरे लोगों को लगा कि ये तो ऐसे में फिर तो हम लोगों का कभी नंबर ही नहीं आएगा। तो पार्टी कार्यकर्ता जो है नाराज़ होते हैं और नाराज़ होते हैं तो फिर वो आपसे दूर चले जाते हैं। अखिलेश वैसे ही यूपी की सत्ता में नहीं है, विधानसभा में नहीं है ना वो, तो मतलब सत्ता तो बीजेपी की है वहाँ पे। तो कार्यकर्ता के मन में कहीं ना कहीं रहता है कि हमारी चीज़ें ये भी नहीं करेंगे और बीजेपी के वो हैं नहीं। तो ऐसे में लगता है कि इससे अच्छा तो ये है कि हम बीजेपी को ही सपोर्ट करें। और पार्टी सिर्फ जीतने के लिए ऐसा कर रही है कि दो कैंडिडेट जो दो नेता हैं वो एक ही घर से चुन लिए गए, क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा था कि उनसे हो सकता है। तो ऐसे में लोगों के मन में बहुत नेगेटिव इमेज भी बनी है, उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं असर हुआ है। साथ ही साथ क्योंकि अवधेश प्रसाद जो हैं वो फैज़ाबाद से पहले ही लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और उसके बाद कुछ ऐसा बहुत बड़ा उनकी तरफ से बहुत कोई काम भी नहीं किया गया जिससे जनता बहुत ज़्यादा खुश हो जाए उनसे। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी जो है वो आगे नज़र आ रही है और जो नतीजे अभी तक हैं उससे ये साफ लग रहा है कि बीजेपी की यहाँ पर जीत होगी। और ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ जिस काम में लगे हुए थे साख और नाक बचाने की, तो वो उस काम में पास होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए और इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।